पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 24 अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। ये ही संस्पर्शः जाः भोगः दुख योनयः एव ते आदि अंतवन्तः कौन्तेय ना तेषु रमते बुद्ध। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, तो इसीलिए चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखती। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त होता है। इसकी अपेक्षा हमें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे हम सबका जीवन पवित्र हो जाए और असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सके। जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वह इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होता। जो योगी या दिव्य ज्ञानी हैं वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही ज्यादा भौतिक दुख मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 23 में कहा गया है, शक्रोति इह एव यह सोढ़ुम प्राकः शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्ध्वं वेगम सह युक्तः सह सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पहले कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने और इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग और जिह्व वेग है। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को और मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाते हैं। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र और वक्ष स्थल उत्तेजित होते हैं। तो इसीलिए इस शरीर का परित्याग करने के पहले मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा और क्रोध को वश में करने का प्रयत्न करे। श्लोक 24 में कहा गया है, यह अंतः सुख
अंतः आरामः तथा अंतः ज्योतिः एव यह सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य अपने अंतकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त कराने वाली ब्रह्म क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी ब्रह्म भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 का श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यत आत्मानः सर्वभूत हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत रहते हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण या यूं कहें मुक्ति को प्राप्त होते हैं। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सभी के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता और परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। तो इसीलिए समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल भी संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 24 पूर्ण होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।